हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछली क्लास में हम प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम के अभ्यास के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रश्न नंबर 6 तक हल कर लिया था। प्रश्न नंबर 7वां है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो जो आपको रेखांकित पद दिए हुए हैं उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति। तो जो शकटियानम जो लोहे के चक्र वाले जो यान है वह काला धुआं छोड़ते हैं। तो आप यहाँ पे कौन काला धुआं छोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे किम किम धूमम मुच्यति, किम धूमम मुच्यति। फिर दूसरा है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। उद्यान में पक्षियों का कलरव जो है वो चारों ओर फैल रहा है। तो उद्यान में किनका कलरव फैल रहा है, तो यहाँ पे आएगा केशाम। उद्याने केशाम कलरवः प्रसादयति। प्रश्न नंबर ग है पाषाणी सभ्यतायाम लतात रुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। पाषाण पत्थरों के नीचे जो हमारा लताओं और फैली हुई जो है वे पिस ना जाएं। तो कौन पिस ना जाए? के पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। किसके बारे में कहा जा रहा है? के। तो यहाँ आएगा के। महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। तो महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। तो किन में आएगा? तो केषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। किन में? महानगरों में। तो किन में? फिर है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में ही वास्तविक सुख की जो है वो हमको अनुभूति होती है। तो किसकी? कस्याः सानिध्यौ, किसके सानिध्य में वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। ये आपका प्रश्न निर्माण करने का हमने बताया। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, योग्यता विस्तार के अंतर्गत जो कवि हैं उनका परिचय दिया हुआ होता है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित लिया गया है ना। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है, क्योंकि महानगरों में इतना प्रदूषण है कि सांस लेना दुर्भर हो चुका है। और कवि जो है वो यही अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि इन महानगरों में विकास तो बहुत हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, परंतु जो हमारा मनुष्यों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आधुनिकता फैल गई हमारे समाज में। इतनी सारी गाड़ियां हो गई हैं रोड में, सड़कों में कि चलने की जगह नहीं है, और धुआं इतना है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हम सब महसूस करते हैं अभी भी। तो जब इन कवि ने जब अपनी रचना की होगी, तो ये तो पहले की रचना है, फिर भी उस समय भी जब ऐसा था, तो अब की बात तो हम क्या कहें इसके बारे में, हम कुछ कह ही नहीं सकते। फिर आपको समास के बारे में कहा गया है। समास का शाब्दिक अर्थ बताया गया है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। हमने समास के 6 भेद पढ़े हुए हैं, परंतु इस पुस्तक में जो कर्मधारय और द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास के अंदर ही उसके ही 2 प्रकार बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पर 4 प्रकार बताया गया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। समास के प्रकार हम जो पढ़ते हैं वो 6 प्रकार पढ़ते हैं, परंतु इस बुक में ये जो कर्मधारय और द्विगु समास है ये तत्पुरुष समास के प्रकार के रूप में
बताया गया है। दो या दो से अधिक पदों से मिलने से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। तो इसके अव्ययी भाव समास पहला प्रकार है, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास और चौथा द्वंद्व समास। तो आगे की क्लास में हम इस समास के प्रकारों को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय।